मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस कंटेंट्स में स्वागत है। छात्रों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 46 से 48 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। वह परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए आपका अभ्यास होगा। श्लोक संख्या 46 इस प्रकार है। यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार पुनः श्लोक। यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस पद्य में कुल 10 पद है। इन 10 पदों को पद विभाजन यानी संधि विच्छेद के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यह संधि विच्छेद इस प्रकार है। यावान अर्थः उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार वापस पद विभाजन इस प्रकार है। यावान अर्थः उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इन सभी पदों पर मैंने स्वरांकन किया है, संख्यांकन किया है। इस संख्याओं के क्रम से पदों को जोड़ने पर अन्वय का अभ्यास किया जा सकता है। इसकी अन्वय इस प्रकार है। सर्वतः संप्लुतोदके उदप्पाने यावान अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान्। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। सर्वतः संप्लुतोदके उदप्पाने यावान् अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान्। इसका अर्थ इस प्रकार है। सर्वतः यानी सभी ओर से, संप्लुतोदके परिपूर्ण जल वाले जलाशय के या समुद्र के प्राप्त होने पर, उदप्पाने छोटे जलाशय में, कम जल वाले जलाशय में, कम जल वाले तालाब में, यावान अर्थ मनुष्य का जितना, यावान यानी जितना, सा अर्थ यानी प्रयोजन रह जाता है, विजानतः विशिष्ट ज्ञाता ब्राह्मण का, ब्राह्मणस्य यानी ब्रह्मवेत्ता का, सर्वेषु वेदेषु संपूर्ण वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। पुनः एक बार और अर्थ है, शाब्दिक अर्थ कर रहे हैं हम लोग कि सर्वतः संप्लुतोदके सभी ओर से परिपूर्ण जल वाले समुद्र के या जलाशय के प्राप्त होने पर
उदह पाने, थोड़े जल वाले जलाशय में मनुष्य का यावान जितना अर्थ है यानी प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, उसी प्रकार विजानतः ब्रह्म को अच्छी तरह जानने वाले यानी विशिष्ट ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणस्य यानी ब्रह्मवेत्ता का सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन अवशिष्ट रहता है, अर्थात वेदों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। पुनः एक बार और अर्थ, सभी ओर से परिपूर्ण जल वाले जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का थोड़े जल वाले जलाशय में जितना प्रयोजन शेष रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञाता ब्रह्मवेत्ता का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन शेष रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ ब्रह्मवेत्ता और वैदिक वाङ्मय में कोई परस्पर विरोध नहीं है। वैदिक साहित्य को पढ़ने पर, भौतिक जगत को प्राप्त करने पर जब मनुष्य ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वेदों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, यहाँ यह अभिप्राय है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि एक ब्रह्मवेत्ता का भी कर्मकांडात्मक वेदों में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि उनका फल तो उसे स्वतः ही प्राप्त है। जैसे मनुष्य को अमृत सदृश व गुणकारी अथाह जलयुक्त जलाशय के प्राप्त होने पर वापी, कूप, तड़ाग आदि छोटे जलाशयों में कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है, उसी प्रकार समस्त भोगों एवं आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के ज्ञाता को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि एक ब्रह्मवेत्ता का भी कर्मकांडात्मक वेदों में कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता है, क्योंकि कर्मकांडात्मक वेदों का फल तो उसे स्वतः ही प्राप्त है, अपने आप ही मिला हुआ है, इसलिए वह मानव योनि में आया हुआ है। यहाँ उदाहरण देते, दृष्टांत देते हैं, जैसे मनुष्य को अमृत सदृश व गुणकारी अथाह जलयुक्त जलाशय की प्राप्ति हो जाती है, तो वापी, कूप, तड़ाग आदि छोटे जलाशयों में उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसी प्रकार समस्त भोगों एवं आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के ज्ञाता को वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों में कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है। टिप्पणियाँ, इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार है, यावान यत धन मतुप प्रत्यय, इससे यावत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा एक वचन, सर्वतः सर्वधन तसिल प्रत्यय, संप्लुतोदके संप्लुतः उदकः यस्मिन् तस्मिन् बहुव्रीहि समास, तावान तत् धन मतु प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा तावत प्लस प्रथमा एक वचन, विजानतः वि उपसर्ग ज्ञा धातु क्षत्रि प्रत्यय
विजानत शब्द बनेगा षष्ठी के एकवचन में विजानतः। 47वां श्लोक इस प्रकार है, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, जो लगभग सभी को याद हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पुनः एक बार और वाचन कर रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस पद्य में कुल 15 पद है। 15 पदों को जानने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ेगा, इसलिए सर्वप्रथम पद्य में संधि विच्छेद किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। पुनः एक बार पद विभाजन या संधि विच्छेद इस प्रकार है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है, जिसके अनुसार पदों को संयोजन करने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। अन्वय इस प्रकार है। कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा भूः ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। कर्मणि एव ते अधिकारः कदाचन फलेषु मा कर्मफल हेतु मा भूः ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, हे अर्जुन। यहाँ अर्जुन का संबोधन नहीं आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही संबोधित कर रहे हैं, इसलिए संबोधन लगाना चाहिए। हे अर्जुन, कर्मणि एव ते अधिकार है, कर्म में ही तेरा अधिकार है, यानी कार्य करने में ही तेरा अधिकार है, यानी कार्य ही तू कर सकता है। कदाचन फलेषु मा, कभी भी कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। फलों में तेरा अधिकार नहीं है, केवल कर्मों को करने में ही तेरा अधिकार है। कार्य ही किया जा सकता है तेरे द्वारा, उसकी फल की प्राप्ति तेरे द्वारा नहीं हो सकती। फल तो कोई और ही देगा। अतः कर्मफल हेतु मा भू, अतः तुम कर्मफल का के निमित्त वाले मत बनो, कारण मत बनो। कर्मों के फल के तुम कारण मत बनो, कर्मों के फल के तुम निमित्त मत बनो। और अकर्मणि, और ते यानी तुम्हारी अकर्मणि यानी कर्म नहीं करने में, कर्म त्याग में भी संगह मास्तु आसक्ति नहीं होवे, यानी कार्यों को छोड़ने में भी तेरी आसक्ति नहीं होवे। पुनः एक बार और अर्थ है। हे अर्जुन, ते कर्मणि एव ते अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कदाचन फलेषु मा, कभी भी कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म फल हेतु
माँ भू, तू कर्मों के फल का कारण मत बन, यानी तू कर्मों के फल को प्राप्ति के खुद के ऊपर अधिकार मत समझ। और ते, तुम्हारा अकर्मणि यानी काम नहीं करने में या कर्म त्याग में, संगह यानी आसक्ति, माभू मत होवे, नहीं होवे, कर्मों के त्याग में तुम्हारी आसक्ति नहीं होवे। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि प्राणी को कामना का परित्याग कर सदैव कर्म करते रहना चाहिए। प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार है, अतः कभी भी उससे विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म फल में तृष्णा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसका उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि प्राणी को कामना का परित्याग कर सदैव कर्म करते रहना चाहिए। प्राणी मात्र को कर्म करने का अधिकार है, अतः कभी भी उससे विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म फल में तृष्णा का परित्याग करना चाहिए, यानी तृष्णा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसका उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। अधिकार है, अधि उपसर्ग, क्री धातु और गय प्रत्यय। कर्मणि, कर्मन शब्द है प्लस सप्तमी एक वचन। माँ, बार बार इस पद्य में माँ आया। माँ का अर्थ है निषेधार्थी या निपात। माँ का अर्थ यहाँ पर होगा नहीं, अतः यह निषेध अर्थ वाला निपात है। कर्मफल हेतु, कर्मणः फलम, षष्ठी तत्पुरुष। कर्मफलस्य हेतु षष्ठी तत्पुरुष। अस्तु, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकर्मणि, न कर्मणि नय तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। अब 48वां श्लोक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पुनः एक बार। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस पद्य में 12 पद हैं, जिसको कि संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक बार पुनः है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस पे संख्यांकन किया, उसके अनुसार पदों को जोड़ने पर अन्वय का अभ्यास होगा। इसमें कह रहे हैं धनंजय, हे धनंजय, हे धन को जीतने वाले अर्जुन। योगस्थः, योग में स्थित होकर, कर्माणि कुरु, कार्यों को करो।
योगस्थ है संगम त्यक्त्वा आसक्ति का परित्याग करके सिद्ध सिद्ध्यो हो, सिद्धि यानी सफलता, असिद्धि यानी असफलता, उनमें समम भूत्वा समान हो करके कर्माणि कुरु कार्यों को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समत्व को ही योग कहा जाता है। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार होगा, हे धनंजय, हे धन को जीतने वाले अर्जुन, योगस्थ है योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा आसक्ति का परित्याग करके, सिद्ध सिद्ध्यो समम भूत्वा सफलता और असफलता में समान भाव होकर, कर्माणि कुरु तुम कर्मों को करो, क्योंकि समत्वम यानी सिद्धि और असिद्धि में समत्व ही योग कहलाता है, योग उच्यते, योग कहा जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का धनंजय अर्थात धन को जीतने वाले अर्जुन के प्रति उपदेश है कि मन की समता अर्थात प्रत्येक स्थिति में समान रहना ही योग है। अतः योगस्थ का अर्थ है अपनी आंतरिक शांति में स्थिर तथा आंतरिक संतुलन को बनाए रखना ही समत्व है। भौतिक पदार्थों में आसक्ति बंधन का कारण होती है, अतः इन दोनों से रहित होकर केवल कर्म करते रहना चाहिए, यही योग है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का धनंजय अर्थात धन को जीतने वाले अर्जुन के प्रति उपदेश है कि मन की समता अर्थात प्रत्येक स्थिति में समान रहना ही योग है। अतः योगस्थ का अर्थ है अपनी आंतरिक शांति में स्थिर तथा आंतरिक संतुलन को बनाए रखना ही समत्व है। भौतिक पदार्थों में आंतरिक बंधन आसक्ति बंधन का कारण होती है, अतः इन दोनों से रहित होकर के केवल कर्म करते रहना चाहिए, यही योग है। यही योग की स्थिति है। तो ये पद्य के अंत में समत्वम योग उच्यते, यह भाव समझने लायक है। समत्व का मतलब है सफलता का काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि सफलता मिलती है तो भी आप वैसे ही प्रसन्न चित्त रहने चाहिए जैसा कि असफलता में भी। सफलता और असफलता दोनों में ही प्रसन्न चित्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि असफलता से निराश हो गए और सफलता से ज़्यादा प्रसन्न हो गए, अपितु दोनों प्रकार की स्थिति में आप एक समान रहेंगे, इसी को योग कहा गया। यह एक प्रतीकात्मक शब्द है। इसके अलावा सभी जगह समभाव रखना चाहिए। हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, छाप धूप छांव, संसार में प्रत्येक जगह द्वैधी भाव है। इन द्वैधी भाव में एक अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मन के अनुकूल वह अच्छा प्रतीत होता है, और एक खराब है असफलता, वो मन के प्रतिकूल लगती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मन की ऐसी अवस्था जिसमें सफलता और असफलता में मन एक जैसा रहे, बस आप तो केवल कर्म करते रहो, सफलता और असफलता में आपके मन की स्थिति वैसी रहनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा कि मन विचलित नहीं होगा, और जब मन विचलित नहीं होगा तो इसका मतलब मन जुड़ गया। योग मतलब युज मतलब जुड़ गया,
किससे जुड़ गया? परमात्म तत्व से। आप काम करते रह रहे हो, सफलता असफलता में भी आप अगर समान दृष्टिकोण रख रहे हैं तो वह आपका योग है, वह परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। इसलिए मन को विचलित नहीं करने के लिए समभाव जरूरी है और उसी को योग कहा गया है। टिप्पणियाँ। योगस्थः योगे स्थितः यः स बहुव्रीहि समास। कुरु क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। त्यक्त्वा त्यज धातु क्त्वा प्रत्यय। धनंजय धनम जयति यः स। सिद्ध्य सिद्ध्यो सिद्धिश्च असिद्धि च द्वंद्व समास। भूत्वा भू धातु क्त्वा प्रत्यय। समत्वम समधन त्वल प्रत्यय। योग युज धातु गय प्रत्यय। उच्यते वच धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब इस व्याख्यान के अंत में छात्रों के लिए गृह कार्य। आज के व्याख्यान को छात्रों, विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने ध्यान से सुना है तो अब आगे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, वेदों में ब्राह्मण का क्या प्रयोजन रहता है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य का किसमें अधिकार है तथा किसमें नहीं है? तीसरा प्रश्न, योग किसे कहते हैं? नंबर चौथा, निम्न पदों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। अधिकारः, तावान, योगस्थः, योगः, समत्वम। पांचवा प्रश्न, श्लोक संख्या 46 की व्याख्या कीजिए। छठा है, श्लोक नंबर 48 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और अंतिम सातवां प्रश्न, इसमें ध्यान देने लायक है, केवल याद करना और लिखना ही नहीं बल्कि बोलना भी आना चाहिए। तो ये बिल्कुल गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते 47वां। इसलिए आप 47वें श्लोक को कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए। मैं एक बार पुनः बोल करके दिखा देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। धन्यवाद।